नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मेसी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है ईवीएस, जिसका पूरा यहाँ पर लिखा है नाम इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम आपको बताएंगे कि इन्वायरमेंट का पेपर किस तरह से आता है एग्जाम में। ये मेरे पास जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर पेपर है, ये साल 2025 में आया हुआ पेपर है। हम आपको बता रहे हैं कि इसमें किस तरह से साल 2025 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जी हाँ, पेपर का पैटर्न इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि इसके पहले जितने भी पेपर आप देखे होंगे उसमें आपका टोटल जो मार्क्स था वो कितना था, 80 का था, और जो टाइम था वो कितने का, 3 घंटे का था। लेकिन इसमें जो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितने का, 50 का है, और जो टाइम होगा वो आधे घंटे कम हो जाएगा, 2.5 घंटे का होगा पेपर। और उसमें यहाँ पे जो लिखा है इंस्ट्रक्शन आपका सबका वही रहेगा कि इसमें से ये जो पेपर का देखिए, जो पेपर का जो फॉर्मेट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ये पेपर आपका हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। हम पहले आपको इंग्लिश वाला वर्जन दिखा देते हैं, फिर हिंदी वाला भी दिखा देंगे, ठीक है। तो देर न करते हुए हम आपको सीधा क्वेश्चन पे ले चलते हैं। आप देख लीजिए, इसमें हम क्वेश्चन जैसे बात करते हैं, इसमें लिखा है पहला जो क्वेश्चन है, टोटल आपके इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें अथवा करके रहेगा। कुछ पेपर कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ने होंगे। जैसा आप लिखित देख रहे हैं कि लिखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से क्या करना है आपको, किसी 2 भाग को हल करना है, मतलब किसी 2 क्वेश्चन को करना है। इसमें से 3 दिया गया है। पहला आपका दिया गया व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, इसकी हिंदी होती है, मतलब पूछा है कि पारिस्थितिकी क्या है। फिर उसके बाद पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के कितने प्रकार होते हैं। फिर उसके बाद लिखा है डिस्कस अबाउट बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का मतलब होता है जैविक, और कंपोनेंट मतलब घटक। उसके बाद पूछा है कि जैविक घटक के बारे में आपको क्या करना है, बताना है, डिस्कस करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें लिखा है एक्सप्लेन द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफंगीसाइड्स। देखो इसमें क्या करना है आपको, बायो देखो पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, बायो पेस्टिसाइड लिखा तो हो जाएगा जैव कीटनाशक, और लिखा है फंगीसाइड मतलब जैव फफूद क्या बोलते हैं उसको, फफूदनाशक, मतलब फंजाई जिसको बोला जाता है। मतलब ऐसी दवाओं के बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो कि क्या हो, पेस्टिसाइड हो, बायो पेस्टिसाइड और बायो फंगीसाइड के बारे में आपको क्या करना है, उसके उपयोग को समझाना है डिटेल में। फिर लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ। कहने का मतलब जो तीसरा आपका क्वेश्चन है ये इसमें दिया गया है मानव जीवन में जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। इसमें कहा है कि मानव जीवन में जैव विविधता के महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना है 2 क्वेश्चन, 5 दूनी 10 नंबर का ये पहला सेक्शन आपका हो गया, पहला जो क्वेश्चन है। अब जो तीसरा इसमें क्वेश्चन लिया है कि ब्रीफली डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन ह्यूमन लाइफ, वही जो हमने आपको कहा वही चीज़ दोबारा पढ़ दिए। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें लिखा है अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको क्या करना है, 3 में से किसी 2 को करना है। पहला आपका दिया गया है, आप देख सकते हैं इसमें कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें क्या पूछा है कि पर्यावरण प्रबंध में पारितंत्र के महत्व को समझाइए। देखो इन्वायरमेंट का मतलब आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण, और इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है, पारितंत्र। आपके पर्यावरण में इकोसिस्टम या पारितंत्र का क्या महत्व है उसके बारे में आपको लिखना है डिटेल में। ये भी 5 नंबर का है। फिर दिया गया है कि डिफाइन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होते हैं, प्रदूषण क्या है। राइट अबाउट द सोर्स एंड इट्स इफेक्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। आपको क्या करना है कि पॉल्यूशन को परिभाषित करना है। फिर उसके बाद इसके स्रोत और रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव लिखिए। जैसे जो रेडियो वेव वगैरह होती है ना, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में आपको इसमें डिटेल में लिखना है। फिर लिखा है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसमें से क्या करना है आपको, जो सी नंबर दिया गया है इसमें से 2 है, ऑप्शनल है। या तो आप एसिड रेन के बारे में लिख सकते हैं, जिसको आप अम्ल वर्षा भी बोलते हैं हिंदी में, और लिखा है ग्लोबल वार्मिंग, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपको इसमें लिखना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए लिखा है ना अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें क्या करना है आपको, किन्हीं 2 पार्ट को करना है, 3 पार्ट दिए गए हैं। इसमें जो आपका ये भी 5 नंबर का ही रहने वाला है एक क्वेश्चन, टोटल 2 मतलब 10 ये भी हो गया। आप देख रहे हैं लिखा है ब्रीफली डिस्क्राइब केस स्टडीज ऑफ वेरियस डिजास्टर इन द कंट्री। कहने का मतलब इसमें जो दिया गया है लिखा है कि किन्हीं लिखा है कि देश के विभिन्न आपदाओं के केस स्टडी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मतलब इसमें जो भी देश में क्या कहते हैं कि आपदाएं आती हैं उसके केस स्टडी के बारे में आपको लिखना है, और वो भी संक्षेप में डिटेल में लिखना है। 5 नंबर कम से कम आप मिनिमम मान लीजिए 3 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। फिर लिखा है राइट अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको शॉर्टकट में ईटीए बोला जाता है।
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को। इसका मतलब ये होता है, इसमें दिया गया है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की मूल अवधारणा लिखिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको पर्यावरण की अवधारणा को समझाना है। उसके बाद लिखा है राइट द टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, की पहली बात तो एयर पोल्यूशन मतलब जिसको आप बोलते हैं वायु प्रदूषण, उसके टाइप्स के बारे में बताना है कि वाई डू पीपुल इन सिटीज सफ़र फ्रॉम वायरल फीवर एंड एलर्जी, और ये भी कहा है कि शहरों में लोग वायरल बुखार और एलर्जी से क्यों प्रभावित होते हैं, आपको उसके बारे में बताना है। फिर इसमें देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या आपका। चौथा क्वेश्चन तो दिया गया है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो आपका क्या करना है कि एक जो क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर होगा, टोटल आपको इसमें 4 करने हैं, मतलब 4 3 12 नंबर के सेक्शन आपका होने वाला है। चौथा जो दिया इसमें लिखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें क्या करना है आपको ग्रीन हाउस प्रभाव को बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, आप पढ़े होंगे उसमें। उसके बाद लिखा है ओजोन लेयर डिप्लीकेशन, ओजोन परत का क्षरण या से क्षय बोलते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में बताना है। फिर उसके बाद लिखा है चेरोनोबिल डिजास्टर, ये क्या होता है चेरोनोबिल डिजास्टर, आपको उसके बारे में बताना है। फिर लिखा है डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है वनों की कटाई, या फिर वनों की कटाई से पर्यावरण के प्रदूषण पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में आपको बताना है। फिर लिखा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में आपको लिखना है इसमें। फिर लिखा है नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी, इसमें आपको क्या करना है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के बारे में बताना है कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति क्या होती है, उसके बारे में संक्षेप में लिखिएगा, कम से कम 1.5 से 2 पेज मान लीजिए, क्योंकि 3 नंबर में है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना उसमें। अब उसके बाद दिया गया है आपका जो 5वां नंबर है, इसमें लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी क्या करना है आपको 3 में से किन्हीं 2 पार्ट को करना है, और इसमें जो आपका एक क्वेश्चन का जो नंबर होने वाला है वो 4 नंबर का है। टोटल 8 नंबर का ये सेक्शन आपको हो गया, आप काउंट कर लीजिएगा, टोटल आपका 50 नंबर का हो गया। इसमें लिखा है एक्सप्लेन अबाउट बायोडिग्रेडेशन एंड आर बायोडिग्रेडेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, बायोडिग्रेडेशन का मतलब होता है जैव अपघटन, और बायोडिग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है जैव अपघटनीयता। ठीक है, आपको क्या करना है, हिंदी बड़ा टफ हो जाता है यार, इसके आपको क्या करना है दोनों के बारे में आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। फिर लिखा है व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ प्यूरिफाइंग इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, इसमें क्या करना है आपको औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट जल के शुद्धिकरण की विधियाँ क्या क्या, मतलब जो घरेलू आप यूज करते हैं और जो इंडस्ट्री वगैरह में जो वाटर वगैरह होते हैं उनको मतलब किस तरह से शुद्ध किया जा सकता है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर लिखा राइट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन, इसमें पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए, मतलब ध्वनि प्रदूषण से क्या इफेक्ट पड़ता है किसी के हेल्थ वगैरह पे, उसको बताना है। फिर लिखा है हाउ कैन वी कंट्रोल द नॉइज पोल्यूशन, और हम ध्वनि प्रदूषण को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे कि जो पेपर का फॉर्मेट होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, ये इंग्लिश वाला फॉर्मेट था, हम आपको हिंदी वाला भी दिखा देते हैं। आप देख लीजिए इधर साइड हिंदी में दिया गया सेम वही पेपर है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, मान लीजिए इंग्लिश में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, ये था पूरा पेपर आपका। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और वीडियो आपके सामने लाते रहें तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।